Hello students, now in the statistics now we are on a presentation of data chapter number 2. In that we have up till now we have studied the tabular method, right, the telebars method, way of presenting method. In that discrete series, raw data and continuous series, that also we have that we have also seen. Now the last method, that is diagram. The last method of the presenting data is the diagram. Diagram means making graph, nothing else, right? Now see, there are mainly three types of diagrams or graphs are there in that: one dimensional diagram, two dimensional diagram and pictorial diagrams. Now one dimensional diagram means कि when information regarding one variable is given, that is called as one dimensional diagram. Two dimensional diagram means two variables information is given, that is two dimensional diagram. And pictorial diagram means कि we have to draw pictures in that, that is called as pictorial diagram. Now one dimensional diagram again has four types: bar diagram, multi bar diagram, simple divided bar diagram and percentage divided bar diagram. ये सारे ग्राफ्स के टाइप है. ये चारों चार ग्राफ आपको ग्राफ में ड्रॉ करने हैं, राइट. आप ग्राफ बुक ले लेना एक, या फिर ग्राफ बुक में 10 कॉलम्स के 10 बॉक्सेस के ग्राफ ले लेना, राइट. तो आपने जो 9th एंड 10th में जो पढ़े हैं ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं, मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, स्केल मेजर, ये सब वही, इसमें सारा वही है और कुछ नया है नहीं उसमें. सो नाउ लेट्स ये ग्राफ है, इजी है, इसलिए मैं सिर्फ इधर एक्सप्लेन ही करूँ. दैट इलस्ट्रेशन नंबर 21, इन दैट इट इज सेड दैट information regarding the number of students studying in college in different faculties in a year given below, represent it by suitable diagram. Now here it is said that represent it with a suitable diagram, right. तो हमें डिसाइड करना है कौन सा डायग्राम यहाँ पे आएगा. Now here faculties are given and number of students are given. That means here number of students means सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया है, अदर वेरिएबल that is not given. So here we go for the bar diagram only, right. Now bar diagram में आप 10 बॉक्स वाला बार ग्राफ पेपर लेंगे. आप एक ग्राफ बुक ही ले लेना, सारे ग्राफ उसी में से ही करने. एट द लास्ट whenever you come to the school I will check that graph book. So now first of all give the title that bar diagram showing the number of students in different फैकल्टीज ऑफ अ कॉलेज. स्केल मेजर ले लेंगे, 10 बॉक्सेस है तो पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ लेंगे ये डिसाइड कर लेंगे. यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस फैकल्टीज आर गिवन एंड ऑन वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव टेकन. तो एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू फैकल्टी एंड वाई एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू. ना यहाँ पे नंबर्स दिए, हंड्रेड्स में दिए हैं, राइट. तो 100 में दिए है, तो लोवेस्ट दैट इज 200 एंड हाईएस्ट दैट इज 1300, राइट. हियर दे हैव अरेंज्ड द डेटा. इफ यू डू नॉट अरेंज दिस डेटा देन ऑल्सो इट इज ओके. वाई? बिकॉज वी हैव टू ओनली प्रेजेंट इट, राइट. नाउ first of all lowest that is 200 and highest that is 1300. तो ऑन वाई एक्सिस 10 बॉक्सेस है, तो एक बॉक्स आप ले ले, 1 बॉक्स दैट इज़ 100, अनदर बॉक्स दैट इज़ 200, थर्ड बॉक्स दैट इज़ 300, 4. आपको ये समझ में आ ही होगा, आपने अभी इकोनॉमिक्स में भी ग्राफ किए हैं, आपने 9th 10th में भी ग्राफ किए होंगे, तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा. वही ग्राफ है और कोई इसमें चेंज है नहीं. तो वी टेक दिस अप टू द 1300, राइट. नाउ आपको अरेंज ये करना है तो कर ही सकते हैं, नहीं करना है तो भी चलेगा, राइट. ये अरेंज इसलिए किया है बिकॉज दिस इज बार डायग्राम, सो इट शुड लुक लाइक दिस, it look like this slanting, right. So if you arrange this then it look like this. If you do not arrange this then it looks that only one look that will come.
so that is also okay. फिर यहाँ पे फैकल्टी पे देर आर 1 2 3 4 5 6 फैकल्टीज आर गिवन, राइट. तो आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर साइज ऑफ द ग्राफ, राइट. उसी तरह से आप ये मार्क कर देंगे, 1 सेंटीमीटर ले लें. फिर हम स्टार्ट करें, यहाँ पे पहले कॉमर्स दिया है 1300, तो फर्स्ट यहाँ तक हम ले जाएंगे पॉइंट ग्राफ में. फिर यहाँ से ये बार ड्रॉ करेंगे, ये दिस इज़ कॉल्ड एज बार, राइट. ये बार ड्रॉ कर देंगे, फिर इसको शेडेड कर देंगे. फिर सेकंड वन दैट इज़ 900, पॉइंट 900 ले लेंगे. फिर यहाँ से यहाँ तक का एक बार ड्रॉ कर देंगे और शेडेड कर देंगे. उसी तरह से सारे ड्रॉ कर देंगे. So this is how we can draw bar diagram, right. This is so easy and simple. These graphs are very easy and simple. ये मैं फर्स्ट एग्ज़ाम में पूछती हूँ, बट अभी तो फर्स्ट एग्ज़ाम होगी नहीं. So you just learn this how to draw this, right. So do this one is also in your homework. And second one I want to show you that multi-divided bar diagram. Now what is multi-divided bar diagram? When information regarding two variables is given, that is called as multi-divided bar diagram, and how to present that into the graph. Now let's see. See the illustration number 26. The information regarding the production and sales in a factory during 5 years is given below. Present it in a suitable diagram. Now here diagram method is not specified, right. So first of all we see the table. Year is given, production is given, and sales is given. So here two variables are given, production and sales. That means here we go for the multi-divided bar diagram. Now multi-divided bar diagram means what, कि आपको देख के पता चल जाए कि दो डायग्राम, दो बार ड्रॉ करने हैं साथ ही साथ, राइट. बिकॉज फॉर द 1 ईयर, फॉर द 2011 टू इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो दो बार ही आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द टाइटल दैट मल्टी डिवाइडेड multiple bar diagram, not divided, multiple bar diagram showing the production and sales. मल्टी डिवाइडेड बार डायग्राम नहीं, सिर्फ मल्टीपल बार डायग्राम, वो डिवाइडेड वाला फिर अलग हो जाता है. फिर take the scale measure that on x-axis take years, take 2 centimeter because only 5 years are given, so 2 centimeter में हो जाएगा. And here we have to draw 2 bars, so we require space also. So take 2 centimeters. Then on y-axis take production and sales both. See the lowest and see the highest. Lowest is 120, highest is 160 I think. 160 है या, yes 160, right. Okay. तो आप स्टार्ट करें इधर. तो 2020 से हुआ, आप 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, राइट. बट अब आपको जितना ये बड़ा दिखाना है आप उसी तरह से स्केल मेजर ले. 2020 का लेंगे तो इतना साइज़ का हो जाएगा ग्राफ, राइट. 10-20 का लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ग्राफ. So you take this according to your measure. Here they have taken 20, 40, 60, 80. You can take 10, 20, 30, 40 also. That is also correct. Scale measure में आप अपनी तरह से लेंगे, so everything is correct. Now draw करें. First of all 2011 में 120 and 140. तो 2011 का पॉइंट इधर है, तो पहले बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे. 120 का यहाँ से लेके यहाँ का, और 140 का ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ, right side left side, right. And both shaded different. You shade these both bars different. Why? Because it can be recognized that this one is production and this one is sales, right. Then for the 2012 150 145. So पहले middle में draw one standing line, then 150 take a measure in between 140 to 160. 150 draw left side bar, and then 145 take a measure, then draw bar on the right side and shade differently. Shade different kind of image or color or whatever you want to shade, that you shade differently so it can be recognized. And on the right side whatever you have shaded,
specified that draw one box, then this one is production, then another draw second box, then sales. Whatever you have shade, you shade in this box also. So this is the multiple bar diagram. This is very easy, right? You can understand it properly and you can do it yourself also. So in the exercise, or let me in the exercise 2.3, sum number 1, that is in homework, sum number 3 is in homework, sum number 4 that is also in homework. ये मल्टीपल बार डायग्राम, ये भी मल्टीपल बार डायग्राम, ये सिंपल बार डायग्राम, और इसमें वन इंफॉर्मेशन इज गिवन इन माइनस, तो ये वाई एक्सिस में नीचे की साइड जाएगा. तो ये मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा दूंगी. सो फॉर टुडे 1 2 3 दिस 3 diagrams are graphs that is in homework, and draw this in graph paper only. ग्राफ बुक ही ले लेना, उसमें ही ड्रॉ करना. do not draw this on a page, right? Okay.